सुबह जब मॉर्निंग वॉक करके आप आइए तो काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं और साथ ही साथ हम जैसे लोग जो पत्रकारिता करते हैं उन्हें कई इनपुट भी मिल जाते हैं जो भीतर की बात में हम शामिल करते हैं। कई नेताओं से मुलाकात होती है, जनता से मुलाकात होती है जो एग्रेसिव हैं, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, वैसे लोगों से बातचीत होती है। कई अलग अलग जातियों के लोगों से बातचीत होती है जो जातीय समीकरण को भी अच्छी तरह से समझाते हैं, क्या होने वाला है उस पर भी अपनी बात रखते हैं। और भीतर की बात में हम कोशिश करते हैं कि आम जनता की बात और जो भीतर में चल रहा है राजनीतिक दलों में वो बातें आप तक रखें। आज भी हम ऐसी ही बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज की बातें कुछ विशेष हैं। विशेष इसलिए हैं कि कुढ़नी का चुनाव समाप्त हो गया है, कयास लगाए जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहे थे या जो सहयोग में खड़े थे वो सभी अपने कार्यालय में बैठ करके एसी रूम में, हालांकि ठंडा का समय है लेकिन फिर भी कहा जाए तो एसी रूम में बैठ करके, दिन में थोड़ी सी गर्मी रहती है और ख़ास करके कुढ़नी ने तो तपिश बढ़ा ही दी है। तो ऐसी स्थिति में अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके, अपने कार्यालय में बैठ करके जोड़ घटाव कर रहे हैं कि किसका वोट कितना किधर ट्रांसफ़र हुआ है। इस पर कई बयान भी आने लगे हैं, कौन साथ दिया है, कौन साथ छोड़ा है, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं और इसके साथ साथ बिहार की राजनीति की और भी कई भीतरिया जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। पहले तो ये कि नीतीश कुमार के पुराने साथियों ने ही नीतीश कुमार को नाप दिया है। अब इसमें आप उंगली उठा करके गिनिए नीतीश कुमार के साथ कौन कौन लोग रहे, कौन कौन लोगों को बहुत करीब रख करके नीतीश कुमार ने उनको दूर किया, उनको मजबूर होकर के पार्टी से बाहर होना पड़ा। इसमें से तत्काल जो राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं उसमें से दो लोग हैं। एक तो उनके नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी, जब लवकुश समीकरण साधा जा रहा था तब के साथी हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार को लवकुश के नाम से ही जाना जाता है, जहां भी वो जाते हैं उनके साथ एक हुजूम इस समाज का जुटता है। उन्होंने कोशिश किया था बेटी रोटी का रिश्ता बनाने का और यही वो गांधी मैदान में जो रैली हुई थी उसमें नीतीश कुमार को नेता के रूप में सामने लाया था। कई पुरानी बातें वो कहते हैं। इस चुनाव के ख़त्म होने के बाद हमने उनसे कहा था कि वो इस चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी व्यस्त थे। उनकी व्यस्तता थी कि आज वो चिराग पासवान की पार्टी में हैं और बिहार में चर्चा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की आने वाले समय के नेता के रूप में की जा रही है। यानी कि एक मजबूत स्तंभ के साथ वो भी खड़े हैं जिसकी चर्चा बिहार की राजनीति में हो रही है। लवकुश समीकरण को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं उसमें एक धुरी पर तो वो खड़े हैं और दूसरी धुरी पर आरसीपी सिंह खड़े हैं। हम कुशवाहा की भी बात करेंगे, कुछ की भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये दो ऐसे फोरम हैं जिस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नापने की पूरी तैयारी हो गई है। हमने आपको खबरों में दिखाया था, भारत लाइव पर आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से एक दिन पहले चिराग पासवान अरवल गए थे। अरवल से लौटते समय पटना राजधानी के ठीक सटे परसा में जिस तरह का भव्य स्वागत सतीश कुमार के देखरेख में चिराग पासवान का हुआ और लवकुश समीकरण के असंख्य नेता कह सकते हैं आप, क्योंकि जितने भी वहाँ नेता थे वो सारे लोग मौजूद थे और एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में चिराग पासवान को लोगों ने नेता माना। पहले भी चिराग पासवान दलित और ब्राह्मणों को, सवर्णों को मिला करके एक नया नेक्सस तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कारण कि उनको लगता है कि ये अगर एक साथ जुड़ गए, चूँकि दोनों ही दलित की श्रेणी में आ रहे हैं, ब्राह्मणों को भी अब कहा जा रहा है कि उसी श्रेणी में ला करके लोगों ने खड़ा कर दिया है। ब्राह्मणों पर कई आरोप लगे हैं। हालांकि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ब्राह्मणों ने इस सभ्यता और संस्कृति को कैसे बचाया है, ये इतिहासों में लिखा हुआ है। जिस मनुस्मृति को लेकर के लगातार चर्चा की जाती है, उस मनुस्मृति की रचना किसी ब्राह्मण ने नहीं किया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, भ्रांतियां हैं जिसको फैला करके राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन इन सारी बातों में जिस तरह से चिराग पासवान ने एक नेक्सस सवर्ण और दलित को मिला करके जोड़ने का कोशिश किया है, अगर उसमें सफल हो जाते हैं तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे और इस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ गए हैं। अलग अलग कई जातियों के नेता और जाति उनके साथ समर्थन में खड़ी होती जा रही है। सतीश कुमार ने लवकुश समीकरण को चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट करने का एक बड़ा अभियान चलाया है और इस अभियान में जैसा कल देखा गया वो सफल भी रहे। अब आगे हम आपको बताते हैं आरसीपी सिंह की बात। आरसीपी सिंह की जो टीम है
वो नीतीश कुमार के लिए बहुत ही घातक और सबसे ज़्यादा कहा जाए तो एक्टिव टीम है। लगातार कन्हैया सिंह, अमित सिंह, नीरज, जितेंद्र नीरज, इसके साथ साथ एक लंबी फहरिस्त है, अल्पसंख्यक से लेकर के अति पिछड़ा समाज तक, अति पिछड़ा से लेकर के सवर्ण तक। और सवर्णों के साथ साथ जब लवकुश समीकरण की बात होती है तो आरसीपी सिंह पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार को जितना अधिक डैमेज कर रहे हैं वो आने वाले समय में दिखेगा। पार्टी के भीतर कुर्नी चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि जो सेंधमारी की है आरसीपी सिंह और उनके गुट ने, उसका असर दिखने को मिलेगा। एक बार फिर से जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं बिहार की राजनीति में, उसमें कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह और उनका टीम भी नीतीश कुमार को नाप दिया है। ब्राह्मणों की बात करें, राजपूतों की बात करें, लाला की बात करें, भूमिहारों की बात करें, तो भले ही वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर ललन सिंह को देकर भूमिहार वोटरों को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ललन सिंह उन वोटरों को लुभाने में, रिझाने में सफल नहीं हो पाए हैं। कुर्नी का चुनाव उसका एक उदाहरण बनने जा रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा भूमिहारों की कई टीम है जो अलग अलग जगह समर्थन में जुड़ी हुई है। इससे पहले के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े थे, इससे पहले बोचहा में भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े थे, और खास करके भूमिहार उम्मीदवार जब कुर्नी में खड़ा हुआ तो वहाँ भी उसके साथ खड़े हुए, नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ सेंधमारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के जो सबसे मजबूत स्तंभ हैं कन्हैया सिंह, वो राजपूतों के एक बड़े हिस्से में सेंधमारी कर चुके हैं। लगातार राजपूत समाज अब आरसीपी सिंह के साथ खड़ा है। जैसे ही कोई रास्ता तय करेंगे, आगे के लिए विजन तय करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारे लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आरसीपी सिंह के साथ उन्हें क्या करना है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, कुर्नी का चुनाव समाप्त होते ही, जैसे ही परिणाम आ जाएगा, वैसे जदयू के भीतर एक बड़ा कहा जा रहा है कि सुनामी आने वाला है, जो कई लोगों को बहुत कुछ को बहा करके ले जाएगा। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, कयास नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन कुर्नी चुनाव के बाद कुछ तो जरूर होना है। रहा सवाल लवकुश समीकरण का, तो पूरी तरह से लवकुश समीकरण जो है वो ध्वस्त हो चुका है। और लवकुश समीकरण में के ध्वस्त होने के पीछे बताया जा रहा है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड के भीतर वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के भी कई तरह की बातें हैं। कुशवाहा समाज में नाराजगी है। एक तरफ जहां लौ के दो बड़े नेता जो नीतीश कुमार के करीबी रहे, नीतीश कुमार की नीतियों को जानते हैं, उनके एक एक चाल को, एक एक डेग को नाप लेते हैं, वैसे लोग उनके विरोध में खड़े हैं, सतीश कुमार और आरसीपी सिंह। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के सामने उमेश कुशवाहा को तरजीह देना, और ये कुर्नी में देखने को मिला कि कुर्नी चुनाव से ठीक पहले उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने के बाद जब उन्हें कुर्नी में चुनाव प्रचार का मौका मिला, तो जहां उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ी संख्या में लोग घूम रहे थे, वो शिफ्ट होकर के चले गए थे उमेश कुशवाहा के साथ। क्योंकि आप जानते हैं कि पूजा व्यक्ति की नहीं, पूजा होती है आजकल राजनीति में, खास करके जिसके पास पद है उसकी। उमेश कुशवाहा अचानक से शिफ्ट हो गए, कुशवाहा के नेता बन गए, और उपेंद्र कुशवाहा को उस कुर्सी से उतारने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जड़ें बहुत मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से वो काफ़ी सशक्त व्यक्ति हैं, और राजनीतिक लोग राजनीति में भले ही देखने को लगे, लेकिन वो स्थापित रहते हैं। ऐसी स्थिति में लवकुश समीकरण जोड़ने का नीतीश कुमार का जो अभियान था, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इन सब में सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद के किडनी का ऑपरेशन हो गया है। कहा जा रहा है कि पिता पुत्री दोनों स्वस्थ हैं, और जल्दी ही वो स्वास्थ्य लाभ भी लेने लगे हैं। एक तरफ जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा, कहा जाए तो बलिदान दिया है, एक बड़ा काम किया है अपने पिता के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है, वो काबिले तारीफ है। ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है, इसीलिए कहा जाता है कि नारी सर्वत्र पूज्यते। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद स्वस्थ होकर के आने का इंतजार तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उनको समय लगेगा। इस बीच में तेजस्वी यादव का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद बिहार की दशा और दिशा तय होगी। कहा तो ये जा रहा है कि 10 तारीख को, 9 और 10 तारीख को जब जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसके बाद
नई स्ट्रेटजी तय होगी और जिसमें पूरा कहा जा रहा है कि चार्ट तैयार है। उस चार्ट में नीतीश कुमार को पार्टी के तरफ से अधिकृत किया जाएगा कि देश भर में घूम करके नरेंद्र मोदी विरोधी जितने भी दल हैं, भाजपा गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के लिए वो अभियान में निकलेंगे। और तेजस्वी यादव का इसीलिए इंतजार हो रहा है कि तेजस्वी यादव को क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपते हैं या कार्यकारी बना करके अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी रखते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही अब तेजस्वी यादव का बेसब्री से इसलिए इंतजार हो रहा है कि कुढ़नी चुनाव का परिणाम और तेजस्वी यादव का जितना ज़्यादा उसमें समर्पण रहा, जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, सारी ताकत झोंक दी, उसके बाद क्या हो निकल करके सामने आता है। भीतर खाने में ये भी बातें कही जा रही है कि जिस बेसब्री से इंतजार हो रहा है उसके पीछे की रणनीति भी बहुत ज़बरदस्त है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह ने दिल्ली में जो प्लान बनाया था और जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक्शन शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे और नीतीश कुमार के लिए, मनोज कुशवाहा के लिए, महागठबंधन के लिए और जदयू के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, वहीं इस बात को लेकर के संशय की स्थिति भी बनी हुई थी। खास करके MOI समीकरण के यानी यादवों के बीच में बड़ी भारी संशय थी। हालांकि इस संशय में पड़े हुए थे मुस्लिम समाज के लोग भी, जो वोट देना चाह रहे थे तेजस्वी यादव को, वो नहीं दे पाए क्योंकि तेजस्वी यादव का उम्मीदवार नहीं था। इसके साथ साथ अनिल साहनी का जो बयान आया है, उस बयान ने भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है कि इस जीत और हार का श्रेय जो है वो तेजस्वी यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार के सर पर जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भीतर ही भीतर बड़ा काम कर रहे थे और ये सीट हर हाल में आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के पास ही रहे, इस बात की कोशिश में लगे हुए थे। हम आगे इस बात की खुलासा करेंगे और जैसे ही 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार कई कोण पे, कई एंगल पे लगातार डैमेज किए जा रहे हैं। देखना होगा कि जदयू को कैसे एक सूत्र में पिरो करके रखते हैं नीतीश कुमार, और कहा जा रहा है कि अब तो ललन सिंह के हाथ में कमान है, वो कैसे पार्टी को एकजुट रखते हैं और नेताओं को रोक करके रखते हैं। सेंधमारी चारों तरफ से हो रही है, चारों तरफ से चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसमें से निकलना मुश्किल है पर असंभव नहीं। नीतीश कुमार मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो अक्सर जब भी कठिन समय आता है तो उससे पार पाते हैं और सत्ता पर बरकरार रहते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा से निकल करके वो कैसे अपने आप को स्थापित करते हैं देखना होगा। और देख करके काफ़ी ये दिलचस्प बात होगी कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से चारों तरफ से घिरते हैं तो निकलते कैसे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें यथास्थिति भारत लाइव पर चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।